आपका स्वागत है। तो आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर आए हैं, क्लास 10। जैसा कि आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जिसमें हम आपको आवेश के बारे में अर्थात चार्ज के बारे में बताए थे कि चार्ज किस तरीके से फ्लो करता है, और चार्ज का नेचर भी बताए थे कि लाइक चार्ज में क्या होता है, रिपेल होता है, और अनलाइक चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का, वो टॉपिक कौन सा टॉपिक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या किए, एक डायग्राम बनाए। ठीक है, इस डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये डायग्राम क्या है, ऐसा आप भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में विद्युत परिपथ बोलते हैं। तो क्या है, ऐसा परिपथ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, एक सेल लेना पड़ेगा, आपको एक बल्ब लेना पड़ेगा। ठीक है, आप जानते हैं एक सेल में कितना टर्मिनल होता है, 2 टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो अब सवाल आता है ये बल्ब क्यों जलता है। अगर यहाँ से हम स्विच लगा दे और ऑन ऑफ करते रहे तो ऑन करेंगे तो जलेगा, ऑफ करेंगे तो बुझ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम क्या कर दिए, एक स्विच लगा दिए। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये बल्ब जलता क्यों है। ठीक है, हमको ये समझना है। यहाँ पे देखिए, हम लोग का मेन टारगेट ये है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का क्या डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका एग्जांपल देकर आपको समझाएं तो समझिए। आपको हम बताते हैं कि 2 कंपनी है, देखिए यहाँ से 2 कंपनी है, एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी। ठीक है, एक कंपनी ए और एक कंपनी बी। अब देखिए इसके पास क्या है, इस कंपनी के पास जो एम्प्लॉय है वो सब पॉजिटिव है। ठीक है, ये एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझा रहे हैं। ये सब इसका एम्प्लॉय है। इसका मालिक जो है इससे काम कम करवाता है, मतलब इससे वर्क कम करवाता है और सैलरी भी अच्छा खासा देता है इसको। ठीक है, ये कंपनी हो गई, कंपनी ए कंपनी। अब कहता है एक कंपनी बी है। ठीक है, इसका एम्प्लॉय जो वो निगेटिव है, काम करने वाले को एम्प्लॉय बोलते हैं। अब इस कंपनी के मालिक का नेचर क्या है, इससे ज्यादा से ज्यादा काम कराना और सैलरी कम देना। ज्यादा से ज्यादा काम कराना और सैलरी कम देना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास ऐसा मौका मिले तो आप किस कंपनी को ज्वाइन करना चाहोगे, ऑटोमेटिक इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहोगे, क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा है और वर्क भी कम है। इसमें क्या, वर्क ज्यादा और पैसा कम है, इस कंपनी में आप ज्वाइन करना नहीं चाहोगे। ठीक है, तो अब आप सोचोगे इसका मालिक जो क्या किया है, दरवाजा बंद रखता है ताकि हमारा एम्प्लॉय काम करे लेकिन बाहर नहीं जाए, काम करे लेकिन बाहर नहीं जाए। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मालिक दरवाजा बंद कर रखा है, इसका ही मालिक दरवाजा बंद कर रखा है। लेकिन अगर आपको कभी मौका मिले कि दरवाजा खुल जाए, दरवाजा अगर खुल जाए तो क्या ऐसी कंपनी में रहना पसंद करोगे, नहीं पसंद करोगे, बोलोगे नहीं सर इस कंपनी में हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर इस कंपनी से आप निकलोगे तो क्या करोगे, किसी कंपनी में जाना तो चाहोगे, कहीं से कमाना तो चाहोगे, किसी कंपनी में जाकर काम तो करना चाहोगे। तो आपके बगल में एक कंपनी है, ठीक है, जो क्या करता है, सैलरी ज्यादा देता है और काम कम करवाता है, तो इससे एम्प्लॉय निकलेगा। ठीक है, इससे एम्प्लॉय निकलेगा तो कहीं ना कहीं किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहेगा ही। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि इसमें जाने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई वे चाहिए, कोई ना कोई रास्ता चाहिए। ठीक है, तो अब कोई ना कोई रास्ता चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, अब जो रास्ता चाहिए वही रास्ता क्या कर देता है, यहाँ पे एक टर्मिनल दे देता है इसको। अब देखिए आ जाते हैं पिक्चर में, ये बात आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कि अब इलेक्ट्रॉन इसके पास ही क्यों जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ही क्यों जाता है। तो अब आप देख लीजिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, अब यहां से अगर हम स्विच अगर नहीं दे तो निगेटिव वाला जो एम्प्लॉय वो इसी में रहेगा और पॉजिटिव वाला एम्प्लॉय इधर रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम रास्ता दे दे कि जाओ, निकल जाओ, भाग जाओ, ठीक है, तो क्या करेगा, भाग के कहां शिफ्ट होना चाहेगा, इस तरीके से भाग कर कहां शिफ्ट होना चाहेगा, इस तरीके से आप देखोगे तो बोलोगे सर पॉजिटिव वाले कंपनी में शिफ्ट होना चाहेगा। कब तक शिफ्ट होगा, जब तक कि सारा एम्प्लॉय इसका खत्म नहीं हो जाए। तो एक समय के बाद क्या हो जाएगा, इसका सारा एम्प्लॉय खत्म हो जाएगा, मतलब भाग जाएगा सारा एम्प्लॉय। ठीक है, जब भाग जाएगा तो इसी स्थिति में आप बोलते हो कि बैटरी हमारा क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, अर्थात बैटरी क्या हो गया,
डिस्चार्ज हो गया। तो एक बात समझ में आ गया, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है, पॉजिटिव की तरफ आ जाता है, तो निगेटिव चार्ज इसका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और खत्म हो जाता है तो इस स्थिति को कहते हैं कि हमारा सेल जो हो गया वो डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, अब देखिए तो इलेक्ट्रॉन का, अब यहाँ पे हम यह बोलना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर हम बताएं, चलिए एक मिनट, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर बताएं, इसको मिटा दें, चलिए समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब अगर देखिए दो चीज समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या समझना इंपॉर्टेंट है, अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताइए, तो निगेटिव से कहां आ रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन बताइए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताइए, तो आप बोलोगे सर निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल टू, निगेटिव टर्मिनल टू। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव से कहां जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमको पता हो गया, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको देखने से, पिक्चर देखने से भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन क्या हो गया, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, जब ये जा रहा है मतलब ये मोशन कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से क्या जा रहा है, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। देखिए हर एरो के सामने इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। मतलब अगर इसका हम एक छोटा सा इस तरीके का डायग्राम बनाए, ठीक है, थोड़ा मोटा सा दिखा दे आपको हम कि कैसे जा रहा होगा, क्या जा रहा होगा। जैसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से एक प्रकार का गति आ गया होगा उसमें, भागो भागो भागो, कंपनी छोड़ के भागो, तो मालिक बहुत हमसे काम करवाता है, पैसा नहीं देता है, इस कंपनी को ये क्या कर लेगा, ये ज्वाइन कर लेगा। ये सारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब कहता है इसका कुछ बेसिक बात है, जो बेसिक बात को समझेंगे हम लोग। तो कहता है, यहां ध्यान देंगे, द इलेक्ट्रॉन्स वेयर नॉट नोन एट द टाइम, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी आया था, जब इलेक्ट्रिसिटी आया था तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स का नॉलेज नहीं था, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। और उस समय इलेक्ट्रिसिटी क्या था, एक अद्भुत, एक आश्चर्यजनक, फिनोमिनन का मतलब एक आश्चर्यजनक परिघटना था। अर्थात जब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी आया था, उस टाइम हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। ये क्या था, एक आश्चर्यचकित घटना था। ठीक है, ये एक प्रकार का फिनोमिनन था। फिर धीरे धीरे हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कवर्ड हुआ। ठीक है, डिस्कवर्ड और इलेक्ट्रिसिटी जब डिस्कवर्ड हुआ, इलेक्ट्रिक, यहाँ का ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड। अब उसके बारे में विचार चलने लगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या था। तो कहता है टू बी फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन, मतलब उस समय क्या बोला गया कि फ्लो करता है, क्या फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस टू टेकन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उस समय ये बोला जाता था कि पॉजिटिव चार्ज ही क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज ही क्या करता है, निगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है। तो वह एक प्रकार का वो विचार आज भी लोगों के दिलों और दिमाग में घुसा हुआ है, इसलिए क्या कहा जाता है। एक बात ध्यान देंगे, तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो हो गया निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहां पे अगर आपसे हम बोले कि बताओ करंट का डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन, ठीक है, तो करंट डायरेक्शन में आप बोलोगे पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव। तो एक बात तो समझ में आ गया
कि अगर आपसे ये पूछे कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, तो बोलोगे निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और अगर करंट का डायरेक्शन पूछे तो क्या बोलोगे, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। मतलब जिस समय उसका खोज हुआ था उस टाइम एक दिमाग में अवधारणा आ गया कि करंट क्या करता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करता है। उस अवधारणा को अभी तक लोग क्या करते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं। और इसके कारण ही हम लोग को पढ़ना पड़ता है कि हमारा करंट का डायरेक्शन जो है, मतलब इधर से जो जा रहा है ये करंट का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन ये कौन सा है, पॉजिटिव, और ये कौन सा है, निगेटिव। अब लोग ऐसा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बता सकते हो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। अब देखिए इधर क्या है, निगेटिव, इधर क्या है, पॉजिटिव है। इधर ये हो गया इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बोलोगे निगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट का डायरेक्शन बोलोगे पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये थोड़ा सा बात, एक और छोटा सा बात बता देते हैं। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे। कुछ इसके बारे में हिस्ट्री भी आपको बता दिए कि जिस समय इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुआ था उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। खोज होने के बाद लोग क्या करने लगे, उस पर विचार करने लगे कि वो कैसे फ्लो करता है, क्या जाता है, क्या आता है। इसके बारे में जब पता किए तो इस तरीके से बहुत सारा जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, जिसको आप क्या कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे। और बात वही लिखा हुआ है जो अभी आपको हम पिक्चर्स के थ्रू बताए, पिक्चर्स के थ्रू, या फिर इलेक्ट्रॉन डायरेक्शंस बताया, फिर करंट डायरेक्शन बताया, वही चीज में लिखा हुआ है। चलिए एक चीज और हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, आपके पास अगर कोई मेटल है, ठीक है, चलिए आपके पास कोई मेटल है, चलिए मेटल ले लेते हैं। मेटल में क्या क्या होता है, एटम होता है। एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो फिक्स होता है, उसको दुनिया का कोई ताकत हिला नहीं सकता है। केवल हिलता कौन है, केवल जाता आता कौन है, इलेक्ट्रॉन जाता आता है। तो चलिए इसमें हम अभी कोई नहीं, केवल हम मेटल ले लिए। ठीक है, तो मेटल में हम लोग देख रहे हैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें है। ठीक है, सब इलेक्ट्रॉन का क्या है, डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। सब अपना क्या है, सब अपने में मस्त है, सब अपने में मस्त है, सबका डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ये हमारा क्या है, मेटल। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे एक और, इसी को हम क्या करें, इसी का एक और इमेज बनाए। ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन इस बार क्या करेंगे, इसमें हम सेल को ऐड कर देंगे। सेल समझ रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव जिसमें होता है, दो टर्मिनल होता है। चलो अब जैसे ही इसको ऐड किए, बड़ा वाले को जो बड़ा साइन दिख रहा है उसको लोग पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, इसको निगेटिव से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। चलिए तो इस तरीके से क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन इसमें गया। ठीक है, अब देखो जो अपने आप में मस्त था, कोई पूरा, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह से मूव किया होता। लेकिन जैसे ही इसको मिला, जैसे ही इसको मिला, ठीक है, मान लीजिए कि सब बस मस्त है, अब क्या करेगा, सबका डायरेक्शन सेम दिशा में हो जाएगा। मतलब सब किस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब देखिए इस डायरेक्शन को देखिए और ये डायरेक्शन बना, दोनों में आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि अब क्या हो गया जैसे ही इसमें बैटरी को ऐड किया। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि जैसे ही सेल इसमें ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर हो जाता है, निगेटिव टू पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आप समझ गए होंगे और आप करंट का डायरेक्शन भी आप समझ गए होंगे। इस तरीके से ये टॉपिक था जिसमें हम लोग पढ़े डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस तरीके से आज का टॉपिक हम लोग का एंड होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब अगर हिंदी में बोला जाए तो विभव और विभवांतर। ठीक है, इसका वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा, इसको तब तक पढ़िएगा और समझिएगा। अगर डाउट हो तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।